दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्या भक्ति ज्ञान में। आइए आज के इस वीडियो में हम संतान सप्तमी की व्रत कथा, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में जानते हैं। संतान सप्तमी एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं पूरे श्रद्धा भाव से अपने बच्चों की सुरक्षा और उन्नति के लिए उपवास करती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं। पूजा में विशेष रूप से तुलसी के पत्ते, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य का उपयोग किया जाता है। संतान सप्तमी का व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहती हैं और शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत का पालन करने से संतान को दीर्घायु और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। आइए अब हम संतान सप्तमी की व्रत कथा को जानें। प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा है जो अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा निहुष और उनके पत्नी चंद्रमुखी के जीवन से जुड़ी है। उनके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसकी पत्नी रूपवती और रानी चंद्रमुखी में गहरी मित्रता थी। एक दिन जब वे सरयू नदी में स्नान करने गई, उन्होंने अन्य स्त्रियों को पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा करते देखा। उन स्त्रियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि यह व्रत संतान सुख देने वाला है। यह जानकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचते ही वे अपने संकल्प को भूल गई। इस विस्मृत का परिणाम यह हुआ कि मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में जन्मी। समय बीतता गया और वे पुनः मनुष्य योनि में जन्मी। इस बार चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती एक ब्राह्मण परिवार में भूषणा के नाम से जानी गई। भूषणा ने अपने पूर्व जन्म के व्रत को याद रखा, जिसके फलस्वरूप उसने 8 सुंदर और स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। वहीं रानी ईश्वरी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वह अत्यंत दुखी थी। एक दिन जब भूषणा रानी से मिलने आई तो रानी ईश्वरी ने भूषणा के बच्चों को देखकर ईर्ष्या से भर गई और उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। अंततः रानी ने भूषणा से इसका कारण पूछा तो भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की कथा और व्रत की महिमा बताई। रानी ने इस कथा को सुनकर विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिसे आज भी श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत को संतान सुख और संतान की दीर्घ आयु एवं आरोग्य प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व से अवगत कराया था। श्री कृष्ण ने बताया कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी की कथा सुनाई, जिन्होंने इस व्रत का पालन करके संतान सुख पाया। जब कंस माता देवकी के नवजात पुत्रों को जन्म लेते ही मार देता था, तब लोमश ऋषि ने उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने का सुझाव दिया। माता देवकी ने इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिससे उनका पुत्र कृष्ण का जन्म हुआ, जिसने कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त किया। आइए अब हम संतान सप्तमी के व्रत के नियमों को जानें। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं, उनके लिए यह नियम इस व्रत को दोपहर तक ले शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेटे। कलावा के बाद वे संतान की कलाई पर लपेट दें। आइए अब हम संतान सप्तमी की पूजा विधि के बारे में जानें। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान गणेश की प्रतिमा लगाएं। अब कलश को नारियल के
फूलों के साथ स्थापित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। अब देवी देवताओं को हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल, अक्षत, भोग, कलाव व पुष्प आदि अर्पित करें। संतान की रक्षा व खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की पूजा करें। पूजन के बाद संतान सप्तमी व्रत कथा को पढ़ना व सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। संतान सप्तमी का व्रत संतान व उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए भी लाभकारी होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।